नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर्मूलेज है जो हमें याद होने चाहिए, वो सारे फॉर्मूले जल्दी से भरो, वो सारे फॉर्मूले जल्दी से भरो, मेरे साथ भरो या फिर मेरे से पहले भरो, तुम्हारे ऊपर है। देखना देखना, अगर ये क्यूबॉइड है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, तो चारों साइड का एरिया होता है 2 टाइम्स l प्लस बी इंटू एच। याद है? इसकी चारों साइड का, आगे भी ए स्क्वायर, पीछे भी ए स्क्वायर, साइड में भी ए स्क्वायर, इस साइड भी ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर। इसका इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब ये कर्व वाला पार्ट, फिर जो कर्व वाला पार्ट होता है 3D में, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, एल होती है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट अगर तुम्हें निकालनी है, एच पता है, आर पता है, तो एल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है स्लांट हाइट, ये हमने पाइथागोरस लगाई तो एल हाइपोटेन्यूज बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया। इसका अगर कर्व की बात करें तो ये होता है कर्व वाला पार्ट, ये होता है कर्व वाला, तो कर्व वाला पार्ट जो होता है ये होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। इसका चाहे कर्व की बात करें चाहे टोटल की बात करें, बात एक ही है, पूरा ही कर्व है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व वाला पार्ट सिर्फ इतना है, तो ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका आधा, इसको बीच में से स्लाइस कर दिया तो ऊपर का मिल गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसके लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरियाज हो गए। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का और नीचे का भी ऐड कर दें तो बन जाता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्यूबॉइड के लिए। इसके लिए चारों साइड का 4 ए स्क्वायर, ऊपर भी ए स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर, तो टोटल हो गया 6 ए स्क्वायर। इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल, जो कर्व वाला पार्ट था पाई आर एल, नीचे क्या है सर्कल भी है एक, तो नीचे सर्कल का एरिया हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर। इसके कर्व वाला पार्ट था 2 पाई आर एच, ऊपर एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। इसका चाहे कर्व बोलो चाहे टोटल बोलो तो सेम ही है। इसमें कर्व था 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल के लिए नीचे का एरिया भी ऐड कर दो, नीचे का स्क्वायर भी ऐड कर दिया तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब। कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर की होगी इसकी आधी, तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। हाफ गया तो 2 से हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गए सारे फॉर्मूलेज, ये हो गए सारे फॉर्मूले। जल्दी से सारे फॉर्मूले लिख लो, जल्दी से एक बार बिना देखे, एक बार बिना देखे लिख लिए सारे फॉर्मूले। डन है, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर में मेनली क्या चीज है, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो, ये क्या कि वॉल्यूम ऑफ पहला स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दूसरा स्फीयर 64/27 दिया है। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी, ठीक है, सरफेस एरिया का रेशियो मतलब सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ 2 जो होगा, ये क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया तो ये बन गया r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 मतलब पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन में सेकंड वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब, r2 क्यूब बराबर आ गया 64/27। 4/3 पाई कट गया, तो r1 का क्यूब अपॉन में r2 का क्यूब जो है ये आ गया 64/27। क्यूब उधर चला जाएगा तो क्यूब रूट बन गया 64/27 का क्यूब रूट बराबर आ गया r1 अपॉन r2। इससे हमें r1 अपॉन r2 की वैल्यू आ गई 64 का क्यूब 4, क्यूब रूट का 64 4 और 3 का क्यूब 27। r1 अपॉन r2 आ गया 4/3। हमें क्या चाहिए, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16/9। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ 2 16/9। डी ऑप्शन इज योर आंसर, डी ऑप्शन इज योर आंसर। इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि वॉल्यूम देके सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लिया, तो कुछ नहीं है, यहां से r1 अपॉन r2 की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दी, सिंपल सिंपल है ना। ये एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। देखो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है टू कोन्स विद द सेम बेस ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो दो कोन है, एक ये कोन है मान लो, सेम बेस है, तो सेम बेस r और सेम हाइट है इनकी h। दोनों कोन को क्या करा, आर जॉइंड टुगेदर अलोंग देयर बेसेस, तो दोनों के बेस को जॉइन कर दिया, दोनों के बेस को जॉइन कर दिया। तो एक कोन अगर ऐसे है और दूसरा कोन अगर कुछ ऐसे रखा हुआ है, इसका भी रेडियस r और इसकी भी हाइट h, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को ऐसे जॉइन कर दिया, इन दोनों को ऐसे जॉइन कर दिया, पास में लाके जॉइन कर दिया। तो अगर पास में लाके इसको जॉइन कर देंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी, कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो इन दोनों के नीचे से इन्होंने बेस को इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर बाहर से देखा जाए तो ये फिगर ऐसी बन जाएगी। जो अंदर का बेस है वो तो डेड हो गया ना, जो बेस के ऊपर बेस चिपक गया तो अंदर चला गया, वो तो डेड हो गया। बहुत बढ़िया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप्स ऑफ फॉर्म, तो इसका सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया क्या होगा, इस वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस इस वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया ना, क्योंकि बेस क्या है, बेस तो डेड हो गया ना। जैसे ही अंदर बेस पे बेस चिपक गया तो बेस जो है वो तो डेड एरिया हो गया ना, वो तो चिपक गया, उसको छू नहीं सकते, उसको छू नहीं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कहां कहां छू सकते हो, ये होता है। तो हम देखो अंदर के बेस को तो नहीं छू सकते, अंदर का बेस जो है वो तो डेड हो गया, उसको नहीं छू सकते। कहां कहां छू सकते हैं, कहां कहां छू सकते हैं, कहां कहां छू सकते हैं। एक तो अपन यहां छू सकते हैं, मतलब ऊपर वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया को, और एक हम यहां छू सकते हैं नीचे वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया को। तो 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या है, आर हमें दिया हुआ है 8, एल नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है। एल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हमारा एल जो है वो क्या 17 आ रही है, 17 आ रही है एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू 17 आ रही है। एल क्या आ रही है, 17 आ रही है, तो एल की वैल्यू यहां 17 रख दी। यही हमारा एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही हमारा एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक अच्छा सवाल है,
अच्छा सवाल है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, ध्यान से समझना, ये चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है, बस तुम्हारा विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन की बात करिए। जैसे इसमें जैसे ही बेस से बेस ज्वाइन हुआ तो बेस तो डेड हो गया ना, जो अंदर बेस था, जो अंदर बेस था इसका, ये सर्कुलर बेस, वो तो डेड हो गया, उसको तो नहीं छू सकते, सिर्फ इस वाले पार्ट को छू सकते हैं, मतलब ऊपर वाले कोन को कर्व सरफेस एरिया को, नीचे वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, जहां जहां छू सकते हैं वो सरफेस एरिया होता है। जैसे मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना, एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो एक कोन है जिसकी हमें रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हमें कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट, इसके वो कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, तो इसके अंदर हमने क्या करा, आइसक्रीम को फिल्ड करा, सो दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन व्हिच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, जो इसका लोअर पार्ट है कोन का, जो इसका लोअर पार्ट है कोन का, जो कि 1/6 ऑफ वॉल्यूम है, कितना है, 1/6 ऑफ वॉल्यूम है, तो लोअर पार्ट ऑफ कोन व्हिच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम इज अनफिल्ड। तो ये जो ये खाली है, ये वाला पार्ट खाली है, मतलब ऊपर तक तो पूरा भर गया, ये ऊपर तो पूरा भर दिया इन्होंने, ऊपर तो पूरा भर दिया इन्होंने, पर ये वाला पार्ट खाली है, कितना है, 1/6 ऑफ वॉल्यूम जो है ये एम्प्टी है, नीचे नीचे एम्प्टी है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नीचे खाली है, ये वाला पार्ट जो है नीचे एम्प्टी है कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो कि 1/6 ऑफ वॉल्यूम है ये एम्प्टी है, ठीक है। बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म, जैसे आइसक्रीम भरते हैं ऊपर से हेमिस्फीयर बन जाता है ना, तो ऊपर इन्होंने एक हेमिस्फीयर और बन गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, तो आइसक्रीम हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी हेमिस्फीयर में आइसक्रीम होगी पूरी, ठीक है। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम है इसमें, कितनी आइसक्रीम है ये हमें बतानी है। तो देखो कहाँ कहाँ है आइसक्रीम, देखना कहाँ कहाँ है आइसक्रीम, एक तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर आइसक्रीम है, ये तो पूरी हेमिस्फीयर, ये पूरा हेमिस्फीयर आइसक्रीम से भरा हुआ है ना, ये पूरा हेमिस्फीयर आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो लिख ही सकते हैं हम। और कहाँ पे आइसक्रीम, और जो आइसक्रीम वो कहाँ पे है ये समझना, पूरे कोन में तो नहीं है, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन, पर पूरे वॉल्यूम में तो नहीं है, पूरे कोन में तो नहीं है, सिर्फ इतने कोन में है ना, कोन में भी सिर्फ इतने ही कोन में आइसक्रीम है, सिर्फ इतने ही कोन में आइसक्रीम है, सिर्फ इतने ही कोन में आइसक्रीम है। तो अगर मैंने मान लो गलती से पूरे कोन का वॉल्यूम लिख दिया, पूरे कोन का वॉल्यूम लिख दिया, मैंने मान लो गलती से पूरे कोन का वॉल्यूम लिख दिया, तो इस पूरे में से कहां नहीं है उसे हटा दो, यहां नहीं है ना, इसको हटा देते हैं, ये कितना है 1/6 ऑफ वॉल्यूम, तो 1/6 ऑफ वॉल्यूम हटा दिया, माइनस कर दिया 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/6 वॉल्यूम ऑफ कोन हटा दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, माइन प्लस कोन में से 1/6 ऑफ कोन हटा दें, तो मान लो v माइनस 1/6 v करें, तो ये बन जाएगा कितना, एलसीएम ले तो 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया तुम्हें, समझ में आया तुम्हें, आइसक्रीम कहां कहां पे है, हेमिस्फीयर में थी वो लिख दी, कोन में पूरे में नहीं थी, तो मैंने पूरे में से 1/6 ऑफ वॉल्यूम हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना 1/6 ऑफ वॉल्यूम में नहीं है, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज अनफिल्ड, 1/6 जो है वो अनफिल्ड है, तो पूरे वॉल्यूम में से 1/6 ऑफ वॉल्यूम हटा दिया, तो 5/6 वॉल्यूम आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5/6 वॉल्यूम, 5/6 वॉल्यूम लिख दिया, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो पूरे कोन का अगर मैंने लिख दिया था, मान लो मैंने पूरे कोन का लिख भी दिया, तो पूरे कोन में से मैंने ये 5/6 हटा दिया, वो 1/6 हटा दिया, क्योंकि 1/6 दिया हुआ है ना, तो पूरे v में से 1/6 v हटा दिया, क्योंकि सिर्फ इतने में है, ओके ओके, चलिए, बस इसमें आर की वैल्यू रख दो, आर दिया हुआ है 3, हाइट हमें दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है 12, आर और एच रख दो, बस आर और एच ही तो है, आर एच रख दो, पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, देख लो एक बार देख लो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में एक वेसल है, ये इन्वर्टेड कोन है ना, तो इन्वर्टेड कोन के, इस इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में एक वेसल हमें दी है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, जो इसकी हाइट है, वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट हमें दी है वो 8 सेंटीमीटर दी है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, ये ओपन है ना ऊपर से, वेसल क्या होता है, वेसल अंदर से खोखला होता है ना, तो ऊपर से खोखला है, इसकी जो हमें रेडियस दिया है वो 5 दिया है, इसका जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम मतलब ऊपर टॉप तक, तो बिल्कुल ऊपर टॉप तक जो है, बिल्कुल ऊपर टॉप तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर टॉप तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर टॉप तक इन्होंने पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है, बिल्कुल टॉप तक है, बिल्कुल जगह नहीं है, ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, अप टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा हुआ है, अगर छोटा सा तिनका भी गया तो पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, अप टू द ब्रिम इन्होंने पानी भरा हुआ है। When a lead shorts, each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर, लीड शॉर्ट्स मतलब लीड होता है ना, मेटल होता है लीड, तो स्फेयर्स हैं छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, 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 छोटे स्फेयर्स, लीड मेटल होता है ना पीबी, तो छोटे स्फेयर्स हैं, इनको इसमें एक बाय एक करके डालना शुरू करा, ठीक है ना, इसमें एक बाय करके इन्होंने डालना शुरू करा, तो बोला जा रहा है व्हेन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ व्हिच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, ये जो स्फीयर है ये 0.5 सेंटीमीटर के रेडियस के स्फीयर हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे मान लो वो होती है ना बॉल्स होती हैं मेटल की बॉल्स, तो मेटल की बॉल इन्होंने डालना शुरू करी जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दीज आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जैसे ही इन्होंने इसमें डाला, जैसे ये डालेंगे पानी बाहर आ जाएगा, भाई समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, जैसे ये सारी बॉल्स इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि पानी ऊपर भरा हुआ है तो पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, जितना पानी बाहर आएगा, यहां से देखना, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, तो वॉल्यूम जो कि आउट होगा
वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फ्लोज आउट, जो फ्लो आउट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या वो बराबर होगा इन सारे स्फीयर्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना तुमने, पढ़ा है ना प्रशांत भैया से, पढ़ा है ना कि भाई जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना पानी बाहर, जितना वॉल्यूम फेंकोगे उतना पानी बाहर जाएगा, जितना वॉल्यूम फेंकोगे उतना पानी बाहर जाएगा। तो जितने स्फीयर्स अंदर डालोगे उन सबका वॉल्यूम इज द वाटर आउट, जितने स्फीयर्स अंदर गए इन सभी का वॉल्यूम इज द वाटर आउट। तो ये जितने भी स्फीयर्स हैं, मान लो n स्फीयर्स हैं, तो क्या जो पानी बाहर गया, जो पानी फ्लो आउट हो गया, क्या वो होगा n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, या ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स, क्या वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स के। समझे यही पूछा हमसे शायद, इन्होंने बोला है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अच्छा कितना वाटर फ्लो आउट हो रहा है, इन्होंने इसी की वैल्यू बताई, कितना वाटर फ्लो आ रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। बोला जा रहा है, इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में ही कि जब ये अंदर डाले ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो इसमें जितना भी पानी था, कितना पानी था, जितना वेसल है उतना ही पानी है, पानी पूरा भरा हुआ है, तो जितना वेसल का वॉल्यूम उतनी पानी का वॉल्यूम। तो बोल रहा है इसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है, कितना बाहर आ जाता है, 1/4 पानी बाहर आ जाता है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर आ जाता है। तो मतलब कि जो पानी बाहर आया है वो है 1/4 ऑफ वॉल्यूम, ये हो गया n स्फीयर का वॉल्यूम, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो r ऑफ स्फीयर, ये r ऑफ स्फीयर। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r ऑफ कोन स्क्वायर इंटू h बराबर आ जाएगा n इंटू 4/3 पाई r ऑफ स्फीयर का क्यूब। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ शॉट्स, तो ये n ही निकालना है। कैसे निकलेगा, पाई से पाई कट गया है ना, r ऑफ c हमें दिया हुआ कितना 5 और हाइट ऑफ e हमें दिया हुआ है 8। यहां से हम सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू रख दो, देखो सबकी वैल्यू रख दो, हमें कोन का रेडियस दिया हुआ है, कोन का रेडियस दिया हुआ है कितना, कोन का रेडियस दिया हुआ है 5, हाइट दी हुई है 8, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5, तो यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे, शायद 100 आएगा, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। ये वाला क्वेश्चन याद है, जूस सेलर वाला क्वेश्चन करता था, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर इज यूजिंग ग्लास, ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज दिस, तो इसका डायमीटर में 5 दिया, डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5/2, रेडियस हो जाएगा 5/2, ठीक है। बट बॉटम ऑफ द ग्लास है हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, नीचे से ये थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, ठीक है, व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10, तो हाइट हमें 10 दी हुई है। फाइंड द अपैरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखो एक होती है अपैरेंट, ये मैंने बस इसलिए क्वेश्चन लिया है जिससे कि बच्चे को ये पता चल जाए अपैरेंट और एक्चुअल का मतलब क्या होता है। एक होती है अपैरेंट कैपेसिटी, एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी। अपैरेंट का मतलब कि अगर किसी को नहीं पता कि ये ग्लास, एक ग्लास है, देखो ध्यान से देखना, ग्लास है, ग्लास के नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज कर दिया, है ना, तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज कर दिया तो ग्लास की कैपेसिटी कम हो गई। भाई वैसे तो पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए था, पर ये हेमिस्फीयर की वजह से नीचे का थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया, ऐसा करते हैं जूस वाले, है ना। तो अपैरेंट का मतलब क्या होता है, अपैरेंट का मतलब जो कि हमें दूर से देखने में लग रहा है, दूर से देखने में किसी को नहीं पता। अपैरेंट मतलब गलत वाली, तो भाई दूर से देखने में किसी को क्या पता, कोई बाहर से देखेगा ग्लास को, तो कैसे पता चलेगा कि भाई नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रहता है। तो अपैरेंट मतलब तो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई कोई दूर से देखेगा तो उसे तो लगेगा पूरा का पूरा सिलेंडर ही है, एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल होगी सिलेंडर में से नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज कर दिया, ये होती है एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होगी, एक्चुअल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पर पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं मिल रहा, नीचे से हेमिस्फीयर हटा दिया तो माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये वर्ड पता होना चाहिए, अपैरेंट मतलब गलत वाली, कि कोई दूसरे से दूर से देखे तो उसे क्या पता बेचारे को कि नीचे से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज कर रखा है, तो वो तो मानेगा पूरा का पूरा सिलेंडर जो है इतना ही जूस मिल रहा है, ठीक है। तो अपैरेंट मतलब गलत वाली की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक्चुअल मतलब कि भाई जो एक्चुअली मिल रही है, एक्चुअली कितना मिल रहा है जूस, सिलेंडर में से नीचे से हेमिस्फेरिकल वाला पोर्शन हटा दिया, तो सिलेंडर में से हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम हटा दी। ओके ओके